हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये लेक्चर हमारा डेली करंट अफेयर का डिस्कशन लेक्चर है, जिसके अंदर हम जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हैं करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से और जो हमारे यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं उन न्यूज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। उनसे रिगार्डिंग में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको यहाँ पे डिस्कस किया जाता है। स्टूडेंट्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए जो समय है काफ़ी कम बचा है, तो आने वाले समय को डेडिकेटेड वे में आप तैयारी कीजिए। रेगुलरली रीड और राइट का जो कॉन्सेप्ट है कि पढ़ना और लिखने का जो कॉन्सेप्ट है उसी के अंदर आप बिजी रहिए और अपने जो फैक्ट्स जो भी आप रीड करते हो उनको संडे के दिन उनको रिवाइज किया कीजिए। मैक्सिमम जितना आप रिवीजन करोगे स्टूडेंट्स, उतना ही आपको यूपीएससी के एग्ज़ाम में जो सक्सेस के जो चांसेज हैं वो इंक्रीज होंगे। इसके साथ साथ रेगुलरली जो टेस्ट की जो प्रैक्टिस है, अपनी जो गलतियां हैं किस तरीके से रीड करना है। आप देखिए कि आपने सपोज कीजिए कि कोई कमीशन के बारे में रीड किया है और उसके चेयरमैन की जो यहाँ पे उम्र है वो 5 ईयर है, तो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि 5 साल के लिए वो टेन्योर है उनका रहेगा। अब यूपीएससी के एग्ज़ाम में यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे क्या किया जाएगा, इसी 5 को रिप्लेस करके 3 यहाँ पे लिख दिया जाएगा और आपको ये अगर याद नहीं होगा प्रॉपरली तो आप वो 5 और 3 के कन्फ्यूजन के अंदर आपका जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो सकता है। तो बेसिकली एग्जामिनर के द्वारा स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई जो वर्ड है, कोई ना कोई जो टॉपिक है उसको इंटरचेंज करने की कोशिश की जाती है। तो आप उस तरीके से जब भी आप टेस्ट की प्रैक्टिस करो तो उस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे एनालाइज किया कीजिए। तो आज का जो डिस्कशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में है। तो बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है उत्तराखंड के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है। उत्तराखंड के जो 4 धाम हैं, उत्तराखंड है उसके अंदर हमारे 4 धाम हैं, उन 4 धाम को कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में ये प्रोजेक्ट है। और ये प्रोजेक्ट बेसिकली इंडिया की जो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है, इंडिया का जो जियो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव है उसका भी पार्ट है, जिसके थ्रू जो चाइना इंडिया का जो बॉर्डर है, जो सिनो इंडिया बॉर्डर है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है वो किया जा सके। तो ऋषिकेश और कर्णप्रयाग के अंदर जो रेलवे लाइन है वो डेवलप की गई है। इस रेलवे लाइन के अंदर स्टूडेंट्स आपको देखने के लिए मिलेगा कि काफ़ी सारी जो टनल हैं वो वहाँ पे बनाई गई हैं उत्तराखंड के अंदर में। आप देखिए कि प्रेजेंट समय में जो लैंड का जो सब्सिडेंस का जो इश्यू है वो चल रहा है उत्तराखंड के अंदर में। जिस तरीके से जोशीमठ के अंदर जो क्राइसिस है वो क्रिएट हुई, इस वजह से एक स्पेक्टिकल वे में इस प्रोजेक्ट को देखा गया है। काफ़ी सारे लोगों के द्वारा जो डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के अंदर एडिटोरियल है वो देखने के लिए मिले हैं इसके रिगार्डिंग में। तो ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन का जो प्रोजेक्ट है वो स्टार्ट हुआ है। इसके अंदर अराउंड द 17 के आसपास जो टनल हैं वो बनाई जाएंगी। एक टनल तो ऐसी भी है कि 1 किलोमीटर से आसपास का जो रीजन एरिया है वो कवर करेगी। एक टनल तो इस तरीके से भी बनाई जाएगी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के अंडर में। मेन जो फैक्ट है हमारे लिए जो याद करने की बात है कि जो बेसिकली जो 4 धाम का जो प्लेस हैं, 4 धाम कहाँ हैं उत्तराखंड के, वैसे कंट्री के अंदर भी हमारे 4 धाम हैं जो आदि शंकराचार्य के द्वारा जो 4 मठ हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया था। अगर हम बात करें 4 धाम जो उत्तराखंड गवर्नमेंट के द्वारा अपने जो 4 धाम हैं उनको कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में ये प्रोजेक्ट है, जिससे कि टूरिज्म है, पिलग्रिमेज है, उसको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, वो यहाँ पे इंक्रीज हो। स्टूडेंट्स, हमारे जो ये हिली स्टेट्स हैं ये कम्प्लीटली डिपेंड है टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर में। टूरिज्म का जो पिलग्रिमेज का इंडस्ट्री है उसके ऊपर उनकी जो इकोनॉमी है उसकी डिपेंडेंसी आपको देखने के लिए मिलती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 4 धाम है उत्तराखंड के अंदर। एक तो है यमुनोत्री, यमुनोत्री नाम का जो धाम है जहाँ से यमुना है वो निकलती है। गंगोत्री है, गंगोत्री से गंगा है वो निकलती है, गंगा रिवर जो है। बेसिकली गंगोत्री के आगे जो गोमुख नाम की एक जगह है जहाँ से जो गंगा है वो निकलती है। इसके अलावा केदारनाथ एंड बद्रीनाथ, तो 4 धाम कौन से हुए, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। इन चारों धाम को जो कनेक्ट करने के रिगार्डिंग में जो प्रोजेक्ट है उसी के हिस्से में आता है ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट, जिससे कि टूरिज्म को बूस्ट किया जा सके। स्टूडेंट्स,
जियो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव का पार्ट है, जिससे चाइना इंडिया बॉर्डर के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप किया जाएगा। ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट को जो प्रगति नाम का जो पोर्टल है, अब ये प्रगति पोर्टल क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रगति पोर्टल है प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो इम्प्लीमेंट हो सकें, जो हमारे प्रोजेक्ट हैं वो टाइमली वे में इम्प्लीमेंट हो सकें, वो बेसिकली उनको जो प्रगति पोर्टल के द्वारा इन प्रोजेक्ट्स को मॉनिटर किया जाता है। प्रेजेंट समय में स्टूडेंट्स जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर आपको काफ़ी सारे जो कॉन्फ्लिक्ट हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। कॉन्फ्लिक्ट आप देखिए कि सेंटर स्टेट का जो डिस्प्यूट है, स्टेट एंड स्टेट के बीच में जो डिस्प्यूट है जिसमें वाटर की क्राइसिस है, कुछ स्टेट्स के अंदर आपको लैंड के रिगार्डिंग में जो डिस्प्यूट है वो भी देखने के लिए मिलते हैं। तो प्रगति एक पोर्टल बेसिकली प्रेजेंट समय में ऐसा एग्जाम्पल है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पे प्रमोट करता है। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं एंड जो चीफ सेक्रेटरी है स्टेट के अंदर में, वो सभी इस प्रोजेक्ट के अंडर में, इस पोर्टल के अंदर में मीटिंग करते हैं। जो 4th वीक है, हर एक मंथ का जो 4th वीक है उसको प्रगति डे के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है। 2015 के समय में इस प्रगति पोर्टल को लॉन्च किया गया था। हमारे जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनको यहाँ पे ओवरव्यू किया जाता है। हर एक मंथ का जो फोर्थ वीक का जो वेडनेसडे है जिसको प्रगति डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। ई ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करता है प्रगति का ये जो पोर्टल है। इसके थ्रू ई ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे प्रमोट होती है। कोई भी स्टेट के अंदर अगर कोई प्रोजेक्ट चल रहा है रिगार्डिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उस स्टेट के यहाँ पे जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो बैठेंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो सेक्रेटरी हैं और पीएमओ के जो इससे रिलेटेड जो ऑफिसर्स हैं वो बैठ के यहाँ पे डिस्कस करते हैं उस प्रोजेक्ट के बारे में। अगर हम प्रोजेक्ट के 3 जो प्रगति पोर्टल है उसके 3 मेजर जो पिलर्स हैं उनकी बात करें तो बेसिकली स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डिजिटल इनिशिएटिव के रूप में देखने के लिए मिलता है। डिजिटल इंटरेक्शन आपको देखने के लिए मिलता है, डिजिटल गवर्नेंस का। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू जो प्रोजेक्ट है उसका ओवरव्यू लिया जाता है, मीटिंग्स इसके रिगार्डिंग में की जाती हैं। और जियो स्पेटियल आपको जो टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलता है प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग इस प्रगति पोर्टल के द्वारा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है प्रगति पोर्टल के बारे में आप रीड करना। आप 4 धाम का जो उनको मैपिंग कीजिए, 4 धाम नॉर्थ टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट कैसे लोकेटेड हैं, आप मैपिंग कीजिए कि नॉर्थ में कौन सा है, साउथ में कौन सा है, ईस्ट में कौन सा है, वेस्ट में कौन सा है, इस तरीके से, क्योंकि यूपीएससी से अगर क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट, नेक्स्ट है कोल ट्राइब के बारे में। कोल ट्राइब का एक जनजातीय महाकुंभ है वो सेलिब्रेट किया गया। हमारे जो मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर हैं उन्होंने इस कोल ट्राइब के जनजातीय महाकुंभ के अंदर पार्टिसिपेट किया। कोल ट्राइब बेसिकली सहारा माता जो है उसके डिसेंडेंट, उसके वंशज के रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो आप देखिए कि मदर गोडेस की कितनी इंपॉर्टेंस है कोल ट्राइब के अंदर, वो आपको देखने के लिए मिलती है। मीन्स यहाँ पे पैट्रियार्कल सोसाइटी का जो डोमिनेशन है वो आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे मैट्रियार्कल जो डोमिनेशन है, मैट्रियार्कल जो इन्वॉल्वमेंट है आपको देखने के लिए मिलेगा कोल ट्राइब के अंदर में। स्टूडेंट्स ये तो एक बेसिकली इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ट्राइबल्स के अंदर जो यहाँ पे जो वायलेंस अगेंस्ट द वुमेन है वो क्यों नहीं देखने के लिए मिलता। तो उसके बिहाइंड के काफ़ी कुछ रीजंस ये भी हैं कि मैक्सिमम ट्राइब्स यहाँ पे अपनी किसी ना किसी माँ के वंशज के रूप में, किसी मदर गोडेस के वंशज के रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज करते हैं। कोल ट्राइब की अगर हम बात करें, जो नॉर्दर्न पार्ट है मध्य प्रदेश का, उड़ीसा एंड जो महाराष्ट्र है, वहाँ पे भी ये ट्राइब पाई जाती है। इस ट्राइब के द्वारा एक जवारा नाम का फेस्टिवल है वो सेलिब्रेट किया जाता है। साल में 2 बार इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है, जवारा फेस्टिवल को। अगर हम बात करें कोल ट्राइब के इस जवारा फेस्टिवल की, तो जवारा नाम का एक वहाँ पे इनका एक मिलेट्स पाया जाता है। प्रेजेंट समय में हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट के रूप में भी रिकॉग्नाइज किया है। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर ही वो एक इम्पोर्टेंट लेडी हैं जिनके द्वारा 150 के अराउंड जो मिलेट्स हैं उनके सीड्स को प्रोटेक्ट किया गया है। कौन है वो पर्सनैलिटी, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। आप देखिए कि कुछ दिन पहले हमने उनके बारे में डिस्कस भी किया है, मिलेट्स की माँ के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया है उनको भी रिसेंटली। स्टूडेंट्स, तो इनका ये जवारा फेस्टिवल है ये एक मिलेट्स का ही एक सीड है, एक प्लांटेशन है, उसी से ये इंस्पायर है बेसिकली।
अगर हम कोल ट्राइब के कंट्रीब्यूशन की एक बात करें तो बिफोर द 1857 जो हमारी आज़ादी का पहला स्वतंत्रता का संग्राम था, इंडिपेंडेंस का एक यहाँ पे रिवोल्ट था, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हमारे वी.डी. सावरकर सर के द्वारा कहा गया है। उनकी एक बुक आई थी हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के समय में ही, और उनके द्वारा कहा गया कि 1857 का जो रिवोल्ट है वो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, हमारा फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था और कम्प्लीटली प्लान्ड एक रिवोल्ट था। उसके बारे में वी.डी. सावरकर सर के द्वारा कहा गया था। अब देखिए कि काफ़ी सारी जो हिस्टोरियंस हैं उन्होंने तो कहा था कि ना इधर द वॉर, ना कोई रिवोल्ट था, ना कोई फ्रीडम स्ट्रगल की बात थी। इस तरीके से भी जो मजूमदार नाम की एक पर्सनैलिटी है उनके द्वारा 1857 को कहा गया है। तो बिफोर द 1857 की जो रिवोल्ट हुआ करती थी, उन रिवोल्ट्स के अंदर कोल ट्राइब के द्वारा भी एक रिवोल्ट की गई है 1831 के समय में। जो बूडो भगत है, कई जगह इसको बूदू भगत भी कहा गया है, जो बूडो भगत है उनके द्वारा ये रिवोल्ट है वो लेड की गई थी, उनके द्वारा इसका लीडरशिप प्रोवाइड की गई थी। एंड इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू का जो रीजन है वहाँ पे कोल ट्राइब के द्वारा एक अपराइजिंग है वो आपको देखने के लिए मिलती है 1831 के समय में। स्टूडेंट्स, बिफोर द 1857 काफ़ी कम ऐसी अपराइजिंग है जो आपको देखने के लिए मिलती है। एक आपको 1857 से पहले एक उड़ीसा के अंदर देखने के लिए मिलती है, वो जो ट्राइबल का एक रिवोल्ट था, जिसको बेसिकली फर्स्ट वॉर ऑफ रिवोल्ट, फर्स्ट इंडिपेंडेंस का रिवोल्ट रिकॉग्नाइज करने के बारे में भी बात की गई थी। पिछले 2-3 साल से वो न्यूज़ के अंदर में थी। अगर हम बात करें, आपको एक संताल अपराइजिंग है वो देखने के लिए मिलती है। राजमहल हिल्स का जो रीजन है वहाँ पे जो अपराइजिंग है वो होती है अंडर द लीडरशिप ऑफ सीडो एंड कानो, 2 ब्रदर्स होते हैं, वो संताल अपराइजिंग को लीड करते हैं। आउटसाइडर्स को इन मैक्सिमम जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनके द्वारा आउटसाइडर्स को डीकू के नाम से संबोधित किया जाता था। डीकू बोलते थे आउटसाइडर को, ये जितनी भी ट्राइबल कम्युनिटी हैं। तो इनके बारे में आप ट्राइबल अपराइजिंग्स के बारे में रीड कीजिए आपके मॉडर्न हिस्ट्री के सेक्शन में। ये कोल ट्राइब के बारे में हमने डिस्कस किया, उनका फेस्टिवल था। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक को कल भी हमने जो हमारा डेली करंट अफेयर का जो प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव जो है उसके अंदर डिस्कस किया था। देखो अपना देश इनिशिएटिव है स्टूडेंट्स, देखो अपना देश इनिशिएटिव के अंदर में ही एक अंबेडकर सर्किट के लिए जो ट्रेन है वो चलाई गई है, इसी वजह से ये टॉपिक न्यूज़ के अंदर में था। अब ये देखो अपना देश इनिशिएटिव क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म का ये इनिशिएटिव है जिसके अंडर में टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करना है, हाँ, जिससे कि हमारा जो रिच हेरिटेज है, जो कंपोजिट कल्चर है, जो डाइवर्स कल्चर है, उस तक लोग पहुँच सकें, उसको यहाँ पे देख सकें और टूरिज्म यहाँ पे इंक्रीज हो सके। स्टूडेंट्स, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया के अंदर जो टूरिज्म इंडस्ट्री है, जो हॉस्पिटलिटी सेक्टर है, उसका कंट्रीब्यूशन आपको देखने के लिए मिलता है। बट आफ्टर द 2020 में जैसे ही कोविड-19 का आउटब्रेक हुआ, सबसे ज़्यादा जो इंडस्ट्री है, अगर हम देखें कोई इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अगर इफ़ेक्ट हुई है ड्यू टू द कोविड-19 की वजह से, तो आपको ये जो टूरिज्म का जो सेक्टर है, जो हॉस्पिटलिटी का जो सेक्टर है, वो आपको देखने के लिए मिलता है कि उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो इफ़ेक्ट है कोविड-19 का देखने के लिए मिलता है। देखो अपना देश इनिशिएटिव्स के थ्रू कंट्री का जो टूरिज्म है वो प्रमोट करना है। मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा ये इनिशिएटिव है, नोडल मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है। इसके साथ साथ IRCTC जो हमारी इंडियन रेलवे का एक विंग है, जो रेलवे के लिए बेसिकली रेलवे किस तरीके से वर्क करती हैं उसके रिगार्डिंग का विंग है, तो उसके साथ इनिशिएटिव को ज्वाइन करते हुए देखो अपना देश इनिशिएटिव के लिए काफ़ी सारी जो ट्रेन है वो चलाई गई हैं। इस इनिशिएटिव को, देखो अपना देश इनिशिएटिव को बजटरी सपोर्ट है वो भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। 50 ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं उनको यहाँ पे प्रमोट करना है, जिससे कि लोग अपना देश को देखने के लिए आएँ और टूरिज्म उससे इंक्रीज हो, इकोनॉमी के अंदर जो बेसिकली एक एक्सचेंज ऑफ मनी है वो यहाँ पे इंक्रीज होता हो आपको देखने के लिए मिले। तो स्टूडेंट्स, आज के इस प्रीलिम्स एक्सक्लूसिव के डिस्कशन में हमने डिस्कस किया देखो अपना देश इनिशिएटिव के बारे में, हमने डिस्कस किया कोल ट्राइब के बारे में, कोल ट्राइब के रिगार्डिंग में हमने जो मिलेट्स हैं उनके बारे में भी बात की है। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा 2023 को किस तरीके से इंटरनेशनल मिलेट ईयर के रूप में रिकॉग्नाइज करवाया गया है वो भी आपको पता होना चाहिए। 2018 में हमने मिलेट्स के बारे में नेशनल ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया था मिलेट्स को।
मध्य प्रदेश में वो कौन पर्सनैलिटी हैं जिनको बेसिकली 150 से ज़्यादा जो मिलेट्स हैं उन्होंने बेसिकली सेव किए हैं उनके सीड्स को, ये आपको पता होना चाहिए, कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। और ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन प्रोजेक्ट के बारे में हमने डिस्कस किया, जिससे कि 4 धाम के अंदर जो पिलग्रिमेज है, जो टूरिज्म है, वो इंक्रीज हो सके। और प्रगति पोर्टल जो बेसिकली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक इनिशिएटिव है, जिससे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म यहाँ पे इंक्रीज होता हुआ आपको देखने के लिए मिलता है, सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑपरेशन। तो स्टूडेंट्स, ये आज का हमारा करंट अफेयर का डिस्कशन था। कंटिन्यू इसी तरीके से आपको अपडेट करते रहेंगे। प्रीलिम्स के लिए अच्छे से आप पढ़ाई कीजिए, अच्छे से पढ़ाई करोगे तो ही आपका एग्ज़ाम है वो क्लियर होने के जो चांसेज हैं वो बनते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो मेहनत करते हैं अच्छे से, तो आपको भी अच्छे से अगर रैंक सिक्योर करनी है या इस जितना हार्ड ये कंपटीशन है इसको क्लियर करना है तो बहुत अच्छी मेहनत करनी होगी। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।